साउंड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सुभाष पांडे, दीपू पटेल, विकास, समीरोन, शहजाद, ख्याति, कृष्ण मुरारी, सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा है, बताओ। राहुल। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गणेश कुमार। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। ने क्या कहा, आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है, हम बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में भी आ जाए और अच्छे लेवल का पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम आए 10 मिनट का कोई वीडियो बना दिए और फिर वो बता दिए, आपको लगा कि नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसा नहीं, सब कुछ आप स्मार्ट लग रहे सर, यही बढ़िया दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभिषेक मनी तिवारी का कहना है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम, तो हम इसको कंप्लीट करके ही दम लेंगे। और कंप्लीट करेंगे इसलिए कि शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ने में जो मज़ा है, वो कुछ कुछ छोड़ छोड़ करके पढ़ने में मज़ा नहीं है, ठीक है। चलिए प्रिया, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट बिना समय गवाए। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। बिना नंबर सिस्टम के आपका एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है, सबसे पहले जब तक नंबर्स के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे क्या, बताओ, है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। सबसे पहला जो हमें जानना जरूरी है, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स रेलवे के एग्जाम में या छोटा छोटा किसी भी एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है और लोग उसमें फंस के रह जाते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ संख्याओं के वर्गीकरण में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, ध्यान से समझना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे बड़ा जो नंबर है, नंबर सेट, उस सेट को समझना है। सबसे बड़ा नंबर सेट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सौमिश्र संख्याएं। सौमिश्र संख्याएं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सबके बारे में आराम आराम से जानेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांट दिया गया, दो पार्ट में, ठीक है। एक को कहा जाता है रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरे को कहा गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, एक छोटे से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो मैं आपको बताता हूं। ये 1 घंटे का लगभग क्लास चलेगा, विकास। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से समझना। वैसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है, जिस संख्या को
जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है उस सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था, ठीक है, कि नंबर लाइन पे नंबर सिस्टम तो किसी भी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग बैंक में नहीं पूछा जाता नंबर सिस्टम से, बट नंबर से तो रिलेटेड आपको सारा जितना भी एग्ज़ाम होता है वो सब में इम्पोर्टेंट है। जिस संख्या को जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। और इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा? जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्याएं कहलाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में लिखा हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ था इमेजिनरी नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ था रियल नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ था नॉन ऑफ दीज। तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बताओ। आंसर इसका डायरेक्ट हो जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं से। बोलो है क्या? तो इसलिए ध्यान से समझना, रियल नंबर किसको कहा जाता है? जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे देखोगे ध्यान से, एक लाइन है, ये लाइन आप लोग देखते होंगे कि लाइन को कैसे दर्शाया जाता है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से -1, इस तरह से -2। अब आप एक लेंस लगा करके जब चेक करोगे तो 0 और 1 के बीच में आपको अनंत संख्या नजर आएगा। अगर आप एक बार लेंस लगाओगे तो 0.1 नजर आएगा, फिर 0.2, 0.3, 0.9 तक आपको नजर आएगा, फिर 0 और 0.1 के बीच में आपको बहुत सारा पॉइंट नजर आएगा। बोलो ठीक है? 0 और 0.1 के बीच बहुत सारा पॉइंट आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको जैसे ही हटा दोगे, बड़ा कर दोगे तो एक 0 लिख लो और एक 0.1 लिख लो, तो बहुत सारा संख्याएं आपको ना यहाँ पर नजर आएगा। इस तरह से लेंस लगाते चलो, आपको संख्या रेखा दिखता जाएगा, विस्तार इसका होता चला जाएगा। इस सारी तरह की संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से एक चीज और, कि वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांट दिया गया? वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में। ध्यान से समझना, यहीं से हम लोग को मेन समझना है। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम दिया गया रेशनल नंबर, एक का नाम क्या दे दिया गया? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और दूसरे का नाम दे दिया गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं। ठीक है, हर एक वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हर एक वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, कहने का मतलब है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू यानी फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उस सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, उस सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान से समझने वाली बात है कि q डजंट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि q अगर 0 के बराबर हो जाएगा, जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 12/0, तो 12/0 लिखो या 4/0 लिख दो, तो किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये जो है परिमेय संख्या, हमने क्या कहा? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और वह सारा संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो धीरे धीरे आपको और भी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, सारा चीज हम आपको समझाते हैं। आराम से देखना और आराम से समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब यहां पर देखो पी वाई क्यू के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं? बोलिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राकृत संख्या पे। किस पे आते हैं? प्राकृत संख्या पे, नेचुरल नंबर पे। अभी उसको छोड़ दो, जो हमने यहां तक बताया उसको अभी छोड़ दो, उसको होल्ड पे रखते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये सब आप लोग जानते होंगे बचपन से ही, कि वैसा संख्या जिसको गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। बोलिए करते हैं क्या? और गिनती शुरू कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप गिनती कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आए भाई साहब हमारे आर्यभट्ट साहब, और उन्होंने एक जीरो का आविष्कार किया, या आप बोल सकते खोज किया। और जैसे ही इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को शामिल कर दिया गया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, वो सारा का सारा संख्या पूर्ण संख्या आ गया। क्या आ गया हमारे पास, पूर्ण संख्या कहलाया। तो नेचुरल नंबर गिनती की सारी संख्या, मतलब एक से गिनती शुरू होता है और जहां तक गिनती कर सकते हैं उस सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। और उसी में जीरो को जैसे ही शामिल कर दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वोल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। बात आ रहा समझ में। अब इससे बड़ा देखो एक और सेट है हमारे पास, पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। देखो हम उल्टा लिखते जा रहे हैं, कुछ इसमें खास बात होगा इसीलिए हम उल्टा लिख रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि ये पूर्ण संख्या तो हमारे पास है ही, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जहां तक गिनती कर सकते हैं। जीरो से जस्ट पहले वो सब सारा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कहलाएगा। 0 -1 -2 -3 -4, जहां तक हम उल्टा गिनती कर सकते हैं, ये सारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। एक के बाद जीरो के बाद जितना भी दाहिने तरफ आप देखोगे उस सारे को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और एक से जितना भी पहले है, -1 से जितना भी है पहले, उस सारे को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलते हैं बताओ, न्यूट्रल इंटीजर, या हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलते हैं भाई, उदासीन पूर्णांक। याद रखना इस चीज को, ठीक है। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक। अब यहां पर देखो एक चीज और, थोड़ा सा अब हम इसको नीचे लाते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम इसको अब नीचे लाते हैं। देखो हमारे सामने क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्या। बोलो लिखा हुआ क्या, हमारे सामने लिखा हुआ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आप खुद बताओ कि अगर हम यहां से नेचुरल नंबर में से कोई भी संख्या उठाए, जैसे 3 उठाते हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्या उसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या बताओ, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर, पी वाई क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, 2 को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 है। इसी तरह से क्या जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, जीरो को भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो के नीचे में कोई भी संख्या रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को सभी संख्या काटती ही काटती है, तो जीरो भी हमारा क्या आ जाएगा, पी वाई क्यू के रूप में लिखाएगा, और इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। मतलब नेचुरल नंबर भी हमारा परिमेय संख्या है, वोल नंबर भी हमारा परिमेय संख्या है। क्या -5 को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स भी हमारा क्या है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। बोलो यहां तक ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर आपने क्या देखा कि सारा परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, वोल नंबर भी परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर भी हमारे पास परिमेय संख्या है। अब इसके अलावा भी तो बहुत सारा पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/4, 2/3, इस तरह का 5/6, 5/4, इस तरह का सारा संख्या वो भी तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। उस कंडीशन में देखिए हुआ क्या, परिमेय संख्या जो हमारे पास है, रेशनल नंबर जो हमारे पास है, इस रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया। कितना पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा पार्ट में बांटा? सबसे पहला बोला इसको पूर्णांक संख्या है, एक पार्ट होगा पूर्णांक संख्या वाला। और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत अगर आप गौर से देखोगे तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत वोल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया और प्राकृत संख्या भी आ गया। तो एक पार्ट आपका क्या हो गया, इंटीजर्स का। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा पार्ट हो गया डेसिमल का। डेसिमल का हो गया जिसको कि हम लोग बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। ध्यान से देखना, जैसे दशमलव में हम लोग देखते हैं कोई भी संख्या लिखा हुआ 0.25, तो क्या 0.25 को हम लोग दशमलव के रूप में पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 25/100 हो जाता है, और 25/100 को जैसे ही हम लोग ऊपर नीचे काटते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/4 आ जाता है। क्या ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ? क्या बोलोगे हाँ सर, पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ। लेकिन लोचा यहाँ पर और फंस गया, दशमलव को भी 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? 2 पार्ट में। ध्यान से समझना, हमने क्या बताया, एक बार हम इतना दूर तक रिपीट करते हैं और उसके बाद फिर दशमलव पे आते हैं, ठीक है। यहीं से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा।
देखो, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे बड़ा सेट होता है जिसको दो पार्ट में बांटा गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जिसको दर्शाया नहीं जा सकता, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है -25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या -25 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? तो इस तरह का सारा संख्या जिसको कि सिर्फ हम लोग कल्पनाओं में सोच सकते हैं, उस सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बोलिए, ठीक है। और जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसको रियल नंबर कहते हैं। हमने बताया रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, कौन कौन सा? एक पार्ट हो गया आपका रेशनल नंबर का, दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर का। पी वाई क्यू के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। हमने बताया कि परमेय संख्या को दो पार्ट में बांटा गया। परमेय संख्या को दो पार्ट में बांटा गया, एक बांटा गया पूर्णांक संख्या जिसको कि हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, और दूसरा है हमारा डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या सब हो जाएगा? देखो, हमने क्या देखा? प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसी में जीरो शामिल कर दिया, वोल नंबर हो गया पूर्ण संख्या। इसी में जितना भी हमारा ये नेचुरल नंबर, अगर इसको हम लोग निगेटिव में दर्शाएं तो वो सारा ऋणात्मक कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? -1 से लेकर के माइनस जहाँ तक आप कर सकते हैं गिनती, 1 से लेकर के जहाँ तक आप प्लस में गिनती कर सकते हैं, और +0, इस तीनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। बोलिए, बोलते हैं क्या? एक से लेकर के दाहिने आप जाते जाओगे वो सारा सारा आपको धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है। और -1 से लेकर के लेफ्ट में जितना भी है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर या उदासीन पूर्णांक। अब आपने क्या देखा? अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताओ पूर्णांक संख्या, सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? बोलोगे नहीं। क्या सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? बोलोगे हाँ। बोलेगा सारा रेशनल नंबर क्या पूर्णांक संख्या है? बोलोगे नहीं। लेकिन क्या सारा इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है? सारा इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर है? बोलोगे हाँ। क्या सारा प्राकृत संख्या रेशनल नंबर है? बोलोगे हाँ। जबकि सारा रेशनल नंबर क्या प्राकृत संख्या? नहीं। ये आप क्या देख पा रहे हो? ये जो हमने आपको लिखा है इससे छोटा ग्रुप है और इससे ये छोटा ग्रुप है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बोलो, जीरो को रेशनल नंबर कैसे कहेंगे सर जी? जीरो रेशनल नंबर है भाई मेरे। जीरो किसी के नीचे में आएगा तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बट जीरो अगर अंश के रूप में है, और जीरो का खुद का आइडेंटिटी जीरो ही है। बताओ, है क्या? जीरो का खुद का आइडेंटिटी, जीरो के नीचे में कुछ भी रख दो ना, जीरो के नीचे में एक्स रख दो तो भी ये जीरो ही हो जाएगा। और जीरो को हम लोग खोज चुके हैं, अनंत को नहीं खोजे हैं, तो इसीलिए अनंत नहीं रेशनल नंबर है, बट जीरो हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया? दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया। दशमलव को भी कितना पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में बांटा गया। आते हैं हम लोग थोड़ा सा दशमलव के बारे में समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझना है। दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया। मैं यहां पर लिखता हूं दशमलव, डेसिमल नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं। देखो, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो 100% सर्टिफाइड चीज़ है, इसमें आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। ठीक है। जो भी चीज़ बता रहे हैं 100% चीज़ बता रहे हैं, और इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। देखो, डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव संख्याएं। यहां तक ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दो यहां पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके। अब यहां पर ध्यान से समझना। हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा है, ये शांत दशमलव है। मतलब
चलो अब आ गया होगा साउंड, देख लो। अब साउंड आ गया होगा, देख लो। ठीक है। चलिए ओके। एक बार सब लोग क्या करो, सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दो अलग अलग ग्रुप्स में। जितने भी आपके पास ग्रुप्स है सभी ग्रुप्स में आप एक बार सेशन को कर दो शेयर। ठीक है, आते हैं और आसान दशमलव को हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, आसान दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम रखा गया रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरे को कहा गया नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चूंकि नाम इसका बड़ा है तो मैं ज्यादा इसको लिख नहीं रहा हूं, सीधा हमने क्या लिख दिया, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, इसको पूरा लिख ले उन्हें। और इसको हम लोग बोलते हैं अनावृत्ति अशांत दशमलव। अब यहां पर ही देखो, समझना ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट। हमने क्या कहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये रुका हुआ, और इसको पी वाई क्यू के रूप में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ, शांत को समझाइए सर, शांत को तो समझा दिए भाई, ये रुक गया, देख लो 0.05 है, दशमलव कुछ भी लिख लो, 0.45 लिख लो, तो क्या 0.45 को हम लोग 45/100 लिख सकते हैं क्या? ऊपर नीचे काट दो, 9/20 आ जाएगा आपका, नहीं आएगा? यहां पर इसको समझना, रेकरिंग डेसिमल है, हमने कहा अशांत दशमलव का दो पार्ट में बांटा गया, एक पुनरावृत्ति अशांत दशमलव है, दूसरा अनावृत्ति अशांत दशमलव है। ठीक है, अब यहां पर देखो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव क्या होता है, ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी आप देखोगे अशांत दशमलव का मतलब है ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, बट दो तरह से चलता है। एक क्या करता है, बार बार खुद को ही रिपीट करता रहता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, असंख्य बार रिपीट करता है। और दूसरा क्या होता है ना, मतलब बिना मतलब का कुछ ये आ गया, कभी ये संख्या आ गया, कभी ये अंक आ गया, और वो भी अनंत तक चलता रहता है। मतलब ऐसे है रेकरिंग डेसिमल 0.333333 इस तरह से ये कहां तक है, अनंत तक चलता चला जाएगा। लिखा हुआ 0.45 45 45 4 5, और इस तरह से ये 4 5 4 5 4 5 रिपीट होते होते ये अनंत तक चला जाएगा। बट अनावृत्ति दशमलव क्या होता है, 0.1 2 3 4 1 2 5 7 3 9, जो मन में आ रहा है वो आता चला जाएगा, और ये कहां तक चला जाएगा, रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, बट कोई ना कोई संख्या आता ही चला जाएगा, और ये अनंत तक चला जाता है। तो इस तरह का जो भी संख्या है इसको हम लोग पुनरावृत्ति अशांत दशमलव बोलते हैं, जबकि इस तरह का जो भी संख्या है इसको हम लोग अनावृत्ति अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सही है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव है, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव को अब यहां पर आप समझिए। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव जिसको हमने लिखा है 0.3, तो इस तरह का जो संख्या है इस पे एक बार लगा दिया जाता है। 0.3 पे एक बार लगा दिया गया, और जैसे ही 0.3 पे एक बार लगाया तो इसका क्या मतलब है कि 3 बार का मतलब हम लोग समझ के चलते हैं कि ये 3 बार 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 रिपीट करता चला जाता है। ठीक है, और इस तरह के संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3/9 लिखते हैं। हमने क्या देखा था, जब यहां पर 0.3 आ जाए तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, 3/10 बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 0.3 अगर आ जाए और इस पर एक रेकरिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ये 3/9 होगा, और 3/9 को ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3। इसी तरह से जो 0.45 है, तो 0.45 पर हम लोग एक रेकरिंग डाल करके इसको शांत कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, और रोकने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 45/99। अब ऊपर नीचे जैसे ही काटोगे तो 9×5=45, 11×9=99, हमारे पास क्या आ गया, 5/11। जैसा कि आपने देखा था 0.45 को हमने
4/5/100 लिखा था, ये हो गया था हमारे पास 9/20, जबकि यहाँ पर हमारे पास 0.45 पे अगर रेकरिंग है तो हमारे पास क्या आया हुआ है 5/11। अब आप एक बात ये बताओ, एक बात यहाँ पर ये बताओ, क्या इसको पी वाई क्यू के रूप में हमने लिखा कि नहीं लिखा? बोलोगे हाँ सर हमने इसको लिखा। तो जब हमने पुनरावृत्ति अशांत दशमलव को, रेकरिंग डेसिमल को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते अगर हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्या ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ सर ये तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आपने तो परिमेय संख्या के बारे में ये बताया है कि आप पी वाई क्यू के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितना भी रेकरिंग डेसिमल है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? परिमेय संख्या। बट जितना भी अनावृत्ति अशांत दशमलव है, क्या हम लोग इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते भाई मेरे। क्यों नहीं लिख सकते? दशमलव अगर हटा दोगे तो बट्टे 1 आएगा। अब 0 0 0 0 कहां तक बैठाना पता है क्या? नहीं पता है। यानी हम लोग इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? बोलोगे आपकी ये 100% अपरिमेय संख्या होगा सर, क्योंकि आपने अभी बताया था कि परिमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा बताओ? परिमेय संख्या कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो हमारे पास अपरिमेय संख्या आया हुआ है देखो एक बात आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बोलेगा क्या पाई जो है अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो आप हमेशा ये बोलना कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। हम एक बार फिर से हम आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक बार हम रिपीट करके आपको समझाएंगे। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक हम समझाएंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा क्लास आप देख लो और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको याद हो जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कोई टेंशन ना लो आप लोग। पाए एक क्या है बताओ? अनावृत्ति अशांत दशमलव है, पी वाई क्यू के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है। बट पाए का एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 22/7। बोलो होता है क्या? क्या ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ? क्या बताओ? पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ। और ये याद रखना, ये जो 22/7 है पाए का सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, और ये हमेशा रेकरिंग डेसिमल होता है। ये कौन सा डेसिमल होता है? रेकरिंग डेसिमल होता है। देखना 4 या 5 अंक के बाद ये बार बार अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सारा 22/7 क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो पाए है ये आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है क्या बताओ सब लोग को? ठीक है, अब मैं कुछ लोगों का क्वेरी ये है, एक बार हम यहां पर रिपीट करते हैं। हमने आपको क्या बताया? ध्यान से देखिए, हम एक बार शुरू से आपको समझा रहे हैं मात्र 2 मिनट में, और इस 2 मिनट में आप फिर से देख लो। यहां पर हमने बताया कि सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको सौमिश्र संख्या बोलते हैं, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वैसा संख्या जिस संख्या को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता वो सारा वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। जिसको नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। हमने बताया कि रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट को कहा गया रेशनल नंबर और दूसरे पार्ट को कहा गया इरेशनल नंबर। एक पार्ट को कहा गया परिमेय संख्या और दूसरे पार्ट को कहा गया अपरिमेय संख्या। हमने आपको ये बताया कि रियल नंबर किसको कहा जाता है? जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। और साथ साथ हमने ये भी बताया कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे भाई मेरे 22/7 रिपीट करता है विकास जी, हम रिपीट करके आपको दिखा देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब देखो इरेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? पी वाई क्यू के रूप में जिसको हम लोग नहीं लिख सकते वो सारा का सारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। हमने आपको ये बताया कि रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, एक का नाम दिया गया पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स, और दूसरे का नाम क्या दे दिया गया? डेसिमल्स या दशमलव संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारे पास क्या सब आ गया? देखो ध्यान से, पूर्णांक संख्या को भी हमने आपको क्या बताया? पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है? पूर्णांक संख्या को जानने से पहले हम लोगों ने देखा प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या जिसको गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत। जहां से गिनती शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? 1 से, और जहां तक हम लोग जिंदगी में कर सकते हैं, अगले 300-400 जन्म तक हम लोग करते रह जाएंगे गिनती, ये कभी खत्म होने वाला चीज भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? वोल नंबर। हमने वोल नंबर के बारे में क्या बताया कि ये जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 आप शामिल कर दो। ठीक है, 0 आप शामिल कर दो, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? एक वोल नंबर का सेट कहलाएगा। ठीक है,
इतना बात आपको समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि ये जितना भी धनात्मक संख्याएं हैं, इसको अगर ऋणात्मक के रूप में भी दर्शा करके इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाए तो ये सारा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इस धनात्मक, इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं एक के बाद, और -1 से लेफ्ट जितना भी जाओगे इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जीरो को न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? न्यूट्रल इंटीजर या उदासीन पूर्णांक। ओके, यहां तक क्लियर। हमने बताया कि पूर्णांक में पूर्णांक संख्या को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वोल नंबर को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, प्राकृत संख्या को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने आपको क्या बताया इससे जस्ट पहले? हमने आपको जो बताया कि रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, एक पूर्णांक संख्या और दूसरा दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या क्या होता है इसको देखो ध्यान से। दशमलव संख्या क्या होता है? दशमलव संख्या को भी हमने आपको दो पार्ट में बताया। दशमलव संख्याओं को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। देखो, एक को कहा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, और दूसरा को कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, शांत दशमलव वो सारा संख्या कहलाता है जो किसी न किसी दशमलव के बाद एक सर्टेन प्लेस के बाद जाकर के रुक जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, रुका हुआ दशमलव। जैसे दशमलव 5 अगर लिखा हुआ है तो 5/10 लिखोगे तो क्या 1/2 कहलाएगा? क्या बताओ? 0.2345 लिखा हुआ है तो 2345 है, इस दशमलव को हटा करके नीचे में 1 लिखते हैं, और जहां तक नंबर आपको नजर आ रहा है वहां तक आप 0 रख दो। तो हम लोग 2345/10,000 इसको छोटा कर सकते हैं। 0.45 है तो 45/100 लिखते हैं। 9/20 देखो, क्या ये p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? 0.3 है तो क्या 3/10 के रूप में p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अब हमने आपको बताया कि अशांत दशमलव को दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया रेकरिंग डेसिमल, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव। दूसरे को कहा गया नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, सबका आंसर का जवाब मिलेगा, सबके आंसर का जवाब मिलेगा। मैं थोड़ा सा एक बार सांस तो ले लूं, रुक जाओ, फिर मैं आपको सारा का जवाब दे दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आप इसको समझिए। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव और अनावृत्ति अशांत दशमलव में क्या अंतर है? ये दोनों का दोनों अशांत दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद ये रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, बेचारा चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो रेकरिंग डेसिमल है ये बार बार अपने आप को रिपीट करता है, जबकि प्रॉब्लम यह है कि अनावृत्ति अशांत दशमलव बार बार रिपीट नहीं करता। उल जलूल जो मन में आता जाता है वो नंबर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। अब हमने क्या देखा कि जैसे 0.333333 है, तो 0.3 पे अगर रेकरिंग रख देते हैं तो हम लोग इसको शांत रोक करके इसको रख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/9 के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/3। इसी तरह से 0.45454545 बार बार रिपीट कर रहा है तो 45 पे रेकरिंग डाल करके हम लोग इसको रोक करके रख सकते हैं। 45/99 ये आपके पास आ गया 5/11, जिसको कि हम लोगों ने क्या देखा, जितना भी रेकरिंग डेसिमल है क्या हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जैसे ही p/q के रूप में लिखते हैं तो ये सारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। बोलो कहलाएगा क्या? लेकिन हमने क्या देखा, एक चीज और हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास अनावृत्ति दशमलव संख्या है इसको p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। तो जब p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो इसी संख्या को क्या हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे? क्या बोलो? हाँ। अब हमने आपको बताया एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, पाई के बारे में, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, जबकि पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसका कि यूज हम लोग करते हैं 22/7, वो हमेशा आपका क्या कहलाता है? रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बताओ? रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, टेंशन एकदम नहीं लो। अब आपको यहां तक में बताओ कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बोलो, किसी को कुछ पूछना है बताओ। नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट मत करो भाई मेरे, क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसको नोट कर लेना। ओके, चलो। देख लो, इसको लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट इसको ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट थोड़ा सा लेते चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते हैं आगे। देखो, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा हमने। हमने कितने पार्ट में बांटा रियल नंबर को? दो पार्ट में। ठीक है,
तो रियल नंबर को भी 2 पार्ट में जो हमने बांटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से थोड़ा। 9 कैसे आता है नीचे हम बताते हैं। विकास जी 22/7 कब रिपीट करेगा? 22/7 खुद एक हम दिखाते हैं आपको डिवाइड करके, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एक बार इतना दूर का स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ मिलेगा, हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। 12 वाला बताइए 3/9 कैसे आया? ठीक है बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर वाला का क्या हुआ? उसमें तो बहुत सारा हम करवाए हैं, ठीक है। तो हमने देखा बहुत सारा लोग इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसलिए हमने उसको उस सीरीज को हमने बंद कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट भी तो जगना चाहिए ना। चलो अब यहाँ पर देखो, एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर ये आप 0.9 कैसे लिख देते हैं, नीचे में 9 क्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। हमने क्या देखा, 0.3 है, 0.3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/9 लिख देते हैं। और 3/9 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये शॉर्टकट में 1/3 लिखते हैं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 वाला दूसरा एग्जाम्पल पर समझा दीजिए। हाँ और भी समझा देते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर आ गया 0.45, तो 0.45 को भी हम लोग क्या लिखते हैं, 45/99 लिखते हैं। और 45/99 को क्या हम लोग 5/11 लिखते हैं, क्या बताओ। एक और संख्या हम लोग अपने मन से लिख लेते हैं, जैसे लिख लो 0.23 और सिर्फ 3 पे रेकरिंग। किस पे रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग। तो जैसे 0.23 पे रेकरिंग लिखते हैं, तो इसको शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, 23 बार के लिए 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। और साथ ही माइनस कर देते हैं उस संख्या को जिस संख्या पे बार नहीं है। तो 23 में से 2 को घटा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/90 आ जाएगा। अब आप ऊपर नीचे इसको काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 7/30 आ जाएगा, ठीक है। एक और संख्या हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 0.456 लिख लो। और 5-6 पे अगर रेकरिंग आ जाए, तो 5-6 पे रेकरिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 5-6 पे अगर रेकरिंग आ जाएगा तो लिखोगे 0.456 है, तो 0.0 नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाता है हमारा। हम लोग लिखते हैं 4-5-6, 4, 5 और 6। और नीचे में जिस पे बार है उसके लिए नीचे में 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। और माइनस क्या कर डालते हैं बताओ, ये जो 4 है इसको माइनस कर डालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 452/990। अब ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर ये समझा रहे हैं। सुधीर यादव, सफेद बोर्ड ले लीजिए सर, आपकी परछाई बोर्ड पर पड़ रही है। क्या हुआ, परछाई पड़ रही है तो है? क्या हुआ, परछाई पड़ रही है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। समझ में तो आ रहा ना आपको, परछाई से आपको प्रॉब्लम नहीं ना है? बताओ। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है हमको लिखने में, पता नहीं क्यों, बचपन से ही पता नहीं, आदत हो गया शुरू से ही। हम आपको यहाँ पर ये समझाने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। आप लोग इसको समझिएगा, हमने जो ये 0.3 लिखा है, ये बराबर 1/9 के कैसे आ गया। 0.3, ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ये बार 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 रिपीट करता है। मान के चलते हैं इसके बराबर में x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, x, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, तो हमारे पास देखो क्या हो जाता है। जैसे ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको पता है क्या, 1.2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव दाहिने तरफ भागना शुरू कर देता है। यानी 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे ही हम लोग इसको दशमलव, ये 0.3333 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास 3.333333 यही आएगा, क्या बताओ। और ये बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x की। बोलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ जा रहा है, बताओ।
तो अब यहां पर देखो हमारे पास आया एक 10x और एक आया हुआ है x। बोलो आया हुआ क्या? अगर आप 10x में से x को माइनस कर दे तो जैसे ही आप 10x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 9x। 3.333 में से ये 0.3333 माइनस हो जाएगा तो आप सोचो दशमलव के बाद वाला यहां से टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया? तो 3.33 में 333 में से 0.333 माइनस करोगे तो क्या हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा क्या? तो इसका क्या मतलब है? x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/9 आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये 1/3 के बराबर हो गया? बताओ। यही तो साबित करना था। क्या साबित हो गया? क्लियर है क्या? पंचायत ठीक है, पहले ये बात बता दो। क्या अभी आया? क्लियर हुआ ये बात? एक और संख्या पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.23 है तो 0.23 पे ले लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या आया हुआ है? हमारे पास आया हुआ है 0.23 पे हम लोग लेते हैं 0.23। इस बार किस पे रेकरिंग है? 3 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो 3 पे रेकरिंग का क्या मतलब हो जाएगा बताओ? ये 3 3 3 3 3, या पहले हम लोग इसको ले लेते हैं 0.45 को। तो 0.45 पे रेकरिंग है 4 5 4 5 4 5 4 5, इस तरह से ये बार बार रिपीट होता जाएगा। इसके बराबर में हमने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। इसलिए 10 से इंटू करते हैं कि हमारा मेन मकसद है कि दशमलव के बाद सारे को टर्मिनेट कर दें, सारे को हम हटा दें, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाले सारे संख्या को घटाने के लिए जैसे ही घटाते हैं तो वो हट जाता है, इसीलिए हम 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार देखो, इस बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? ये 10x आएगा। जबकि हमारे पास जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.54545 इस तरह से आएगा। अब इसमें से क्या इसको घटाएंगे तो बताओ दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट हो जाएगा क्या? देखो तो सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं है। तो इसलिए इस बार 10 से मल्टीप्लाई करके हम बेवकूफ़ी कर दिए। बोलो कर दिए कि नहीं कर दिए? तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए बताओ? दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं रिपीटेशन कहाँ पे से खत्म होता है। 0.45 45 45 45। तो इस तरह से 10 से गुना नहीं करके इस बार किससे गुना कर दिए बताओ? 100 से गुना कर दिए। हमारे पास आ गया 100x। 100x आने का क्या मतलब है? 45.45454545। इस बार अगर आप गौर से देखोगे तो 100x में से x को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 99x आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? अब 45.454545, यहाँ पर दशमलव के बाद 454545 है तो दशमलव के बाद वाला सारा घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट के 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा रह जाएगा? 45। बोलो बचा रह जाएगा क्या? अब x बराबर अगर आपको लिखना होगा तो 99 को आप इस तरफ भेज दो। 45 बटे क्या लिख दोगे? 99। देखो तो हमारे पास क्या आ चुका है? 9 पचे 45, 11 ने में 99, क्या 5/11 ही आया क्या? बताओ। क्लियर है? प्राण कुमार का पूछना है सर नंबर सिस्टम कब तक चलेगा? देखो भाई नंबर सिस्टम तो प्राण भाई ये तो हमने अभी स्टार्ट ही किया है। अब ये कब तक चलेगा इसका कोई ठीक है नहीं। जब तक पूरा नंबर सिस्टम खत्म नहीं होता है तब तक चलेगा। बात आ रहा समझ में? जब आप बोल दोगे कि सही सर मेरा मन जो है अब घबरा रहा है, छोड़ दीजिए नंबर सिस्टम को, अब हमसे नहीं पढ़ाई होगा, तो फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे। बात आ रहा समझ में? तो कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम इसको खत्म कर दें, ठीक है। क्या बात क्लियर हो पा रहा है? बताओ, बढ़े आगे। देखो जैसे एक और संख्या ले लेते हैं कि माइनस क्यों करते हैं। ये जो 23 में से 2 माइनस क्यों हो रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझने का कोशिश करते हैं। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। गाना सुना दीजिए सर, माइंड फ्री हो जाएगा। गाना सुना दे, बताओ। चलो धीरे धीरे गाना भी सुना देंगे, आप लोग आराम से पढ़िए। गाना भी सुनाते, बीच बीच में हम गुनगुनाते ही रहते हैं ना, हमको बर्दाश्त अपने नहीं होता है कि नहीं? तो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए। हाँ ठीक है, कर देंगे अलजेब्रा शुरू, पहले इसको खत्म तो कर दो। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो अलजेब्रा से भी ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में, याद रखना। अगर सीजीएल मेंस का हम बात करें ना तो नंबर सिस्टम से 15 से 16 क्वेश्चन पूछता है, जबकि आपका अलजेब्रा से 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। तो आप सोचो कि वेटेज किसका ज़्यादा हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एक बार 0.23 के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
देखो 0.23 है, हमारे पास क्या लिखा हुआ 0.23 और 3 पे रेकरिंग है, मतलब ये 3 बार 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 रिपीट होता जा रहा है। बोलो होता जा रहा है क्या? इस बार हम लोग इसको फिर से मान लेते हैं x के बराबर, हमने मान लिया x के बराबर। इस बार ये सोचना है कि दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट कैसे होगा। तो एक बार हम इसको पहले 10 से गुना करते हैं, तो 10x आया, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या 2.333333 ये बार 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 रिपीट होता चला जाएगा। बोलो, लेकिन ये अभी भी अगर इसमें से इसको माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद वाला सारा टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। बोलो हो पा रहा है क्या? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक हमारे पास रह ही जाएगा, 3 तो घट जाएगा, बट 3 में से 2 घटाएंगे तो दशमलव 1 बच जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते, एक बार इसको फिर 10 से गुना करते, इसको इसी चीज को 10 से, मतलब क्या 100x लिख सकते हैं क्या बताओ। और जैसे ही 100x लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23.33333333, इस तरह से। बोलो आया क्या? अब एक बात सोचो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना ये है कि किसमें से किसको घटाए कि दशमलव के बाद वाला सारा घट के कुछ नहीं बचे। तो हम बोलेंगे 100x में से 10x को घटा दीजिए, तो 100x में से 10x को घटाओगे तो क्या बचेगा? 90x। बोलो बचेगा क्या? अब जैसे ही दशमलव के बाद वाला घट जाएगा तो दशमलव के बाद वाला तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास क्या आ चुका है? देखो 23 माइनस 2 आ चुका है, क्या बताओ? 23 माइनस क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। 23 माइनस 2 जो आया हुआ है, ध्यान से देखो, तो हमने अभी आपको बताया भी था कि 23 माइनस 2, ये 23 माइनस 2 बट्टे क्या आ गया? 90। क्या ये बराबर x के आ गया क्या? हमने आपको शॉर्ट में कैसे बताया था? ध्यान से अगर आपको याद होगा, हमने आपको शॉर्ट में कैसे बताया था कि 0.23 है, अगर 3 पर रेकरिंग है तो आपको क्या करना है? 23 बट्टे लिखना है 9, जिस पे बार नहीं है उसके बदले आपको लिखना है 0, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 23 में से 2 को हमने माइनस कर दिया, क्या 21/90 आ गया? क्या बताओ? यहाँ पर भी आप देखो कि क्या 21/90 आ गया? क्या अब ऊपर नीचे काटना आपका काम है। बोलो यहां तक क्लियर हो पा रहा है क्या? बताओ सब कुछ। किसी भी तरह का किसी को भी प्रॉब्लम हो तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो, अगर सही लगे सेशन तो आप लोग शेयर भी करें, ठीक है? सर आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, SI CI परसेंटेज के सवाल अब पूरे बन जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे। चलो यहां तक एकदम क्लियर है, बता दो सब लोग सही ढंग से। तो आज का सेशन बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आज ये हमारा पहला क्लास था, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कल हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ये तो अभी तक हमारा रेशनल और इरेशनल ही हमने आपको बताया। कल हम लोग ऑड के बारे में, इवन के बारे में, ओके, ऑड इवन प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में, सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? और आप लोग से बस हम यही उम्मीद लगा के रखेंगे कि आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे, और साथ ही कल जितना लोग आज जुड़े हैं उससे दुगुना लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है? चलिए ओके, कल मिलते हैं हम लोग कितने बजे? 6 बजे। बाय। हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो मैथ्स बाय रोशन मिश्रा है और एक आप देखेंगे कंपटीशन प्रो है, ठीक है? तो ये दोनों ही, हाँ, वो थोड़ा सा समझा दीजिए, सब समझा देंगे मेरे भाई, टेंशन ना लो, ठीक है? चलिए ओके, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।